हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैं दिलीप आचार्य और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की स्पंदना पुस्तक का 12वां पाठ मरु सौंदर्यम। तो यह जो पाठ है यह राजस्थान की मरुभूमि के सौंदर्य के बारे में है। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम अंचल में पश्चिम भाग में प्रसरता अस्थि फैला हुआ है थार मरुभूमि। थार नामक रेगिस्तान जो है वो राजस्थान के पश्चिम भाग में फैला हुआ है। राजस्थानिया वयम विशेषतः राजस्थान के लोग हम विशेष रूप से अस्य मरु देशस्य इस मरु देश की इस रेतीले देश की शोभा संपदा का अक्षय कोश ऐसा खजाना जो अक्षय है, कभी क्षय नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। इस मरु प्रदेश का जो रेतीले टीले जो चारों तरफ फैले हुए हैं, ये इसकी जो संपदा है ये कभी खत्म ना होने वाली। प्रति अनुरक्ता, जिसके प्रति हम अनुरक्त है, जिनके प्रति हमारा स्नेह है। गौरवान्वित च अस्मि, और हम इसके प्रति गौरवान्वित हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस राजस्थान की मरुभूमि पर हमने जन्म लिया। न केवलम वयम अपितु, केवल हम ही नहीं, न केवल वयम अपितु हम ही नहीं, अपितु बल्कि मरु की महिमा आकृष्टा, मरु की महिमा से आकर्षित होकर देशाटन रुचय यानी अलग अलग देशों में देश यानी देश में घूमने वाले, रुचि यानी रुचि रखने वाले, विदेशी लोग भी मरु सौंदर्य के दर्शन वंचितान यानी मरु के सौंदर्यता के दर्शन से वंचित होने पर स्वात्मन अपने आप को लोचने वंचितना मन्यमाना, अपने आप को लोचन वंचित मानते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति ने मरु के सौंदर्य को नहीं देखा, रेतीले जो टीले हैं इनकी सुंदरता को नहीं देखा, वे अपने आप को ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने हमें लोचन अर्थात आंखें प्रदान ही नहीं की। हमें जो आंखें प्रदान करने का जो सुख मिलेगा वो मरु की सुंदरता को देखने के बाद मिलता है। मरु दर्शनम कृत्वा, और मरु के दर्शन करके आत्मना धन्यान मनते यानी इस मरु सौंदर्य रेतीले टीलों को देखकर अपने आप को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनाम धन्य, अपने नाम से जो धन्य है, पद्मश्री और पद्मश्री से जिनको सम्मानित किया गया है, कन्यालाल सेठिया इमामेव भूमि स्तुवन, इस भूमि की स्तुति करते हुए कहते हैं धरती धोरारी इत्यमर्यम गीतम रचितवान। तो उन्होंने राजस्थानी भाषा में एक गाना लिखा है, एक गीत लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, धरती धोरारी आ धरती मीठे मोरारी। इस प्रकार से यह गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसमें उन्होंने ये बात कही कि यह वह धरती है जहाँ पर देवता ऋषिगण लोग रमण करने के लिए आते हैं। आधुनिका संस्कृत कवियों अपि, और आधुनिक संस्कृत कवियों ने भी स्वकाव्येषु अपने काव्य में मरुभूमि के गौरवगान को किया है। प्रस्तुते पाठे, दिए गए पाठ में कतिपय कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथा जैसा कहा गया है, जैसा वह है, उसको चित्त को आकर्षित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला चारु चित्रम सुंदर चित्र को प्रस्तुत किया गया है। तो हम प्रारंभ करते हैं मरु सौंदर्यम। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरकेस्वेन स्नेह आद्र भावे रसे विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सरस सदेश। शरीर विज्ञान के जो विशेषज्ञ है, शरीर विज्ञान के जो अपने आप में विशेषज्ञ माने जाते हैं, विचक्षणेन प्रशंसितो अयम, और जो प्रशंसित है और जिन्होंने प्रशंसा की है, अयम यानी इस मरुभूमि की, चरकेस्वेन यानी शरीर विज्ञान के जो विशेषज्ञ महर्षि चरक हुए हैं, उन्होंने इस मरुभूमि की क्या की है, प्रशंसा की है। किस प्रकार से? स्नेह आद्र भावेक रसई विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम शरसह देश। स्नेह आद्र, यहाँ पर जो स्नेह शब्द आया है, स्नेह के दो अर्थ होते हैं। एक स्नेह का तो अर्थ होता है प्रेम और दूसरा स्नेह का अर्थ होता है चिकनाई युक्त पदार्थ। तो यहाँ पर दोनों बातें हैं कि राजस्थान के लोगों में आपको स्नेह और प्रेम देखने को मिलता है और यहाँ के लोगों के घरों में आपको यदि मिलेगा तो घी, दूध, दही, इस प्रकार के जो चिकनाई युक्त पदार्थ है ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो स्नेह आद्र भावेक रसे विशिष्ट, तो यहाँ के लोगों में आपको जो विशिष्ट रूप से जो दिखाई देता है वह स्नेह का गुण दिखाई देता है, प्रेम का, और यहाँ एक चिकनाई युक्त जो भोजन पदार्थ आपको घी दूध बहुत मिलता है।
नेक्स्ट है विशिष्ट शुष्को अपि, और सूखा होने पर भी, क्योंकि मरुभूमि में जल का जो अभाव होता है इसके कारण यहाँ के मरुभूमि जो है वो सूखी रहती है, तो यहाँ पर सूखा होने पर भी नित्यम सरस सदेश, फिर भी यह देश सूखा होने पर भी यह देश सरस है अर्थात रस युक्त है। रस का अर्थ यहाँ पे दो बातें हैं कि यह सरस यानी स्वादिष्ट है, यहाँ के जो भी यहाँ का यदि अनाज होता है या कोई भी जो यहाँ के फल फ्रूट सब्जियां जो भी होती है वह बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो यहाँ का जो भोजन है वह स्वादिष्ट है। तो सरस का अर्थ एक तो यह है, दूसरा है कि यह यहाँ जो लोगों का जीवन है वह आनंदमय है, अर्थात सूखा होने पर भी यह देश सरस है, आनंदमय है, स्वादिष्ट भोजन युक्त है, और ये बात इन्होंने बताई। नेक्स्ट हम करते हैं मरु सुवर्णो न ही येन दृष्ट किम तेन दृष्टम क्वचित सुदृश्यम स्फुटम मरो भांति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु न ते ही मृग्या। मरु सुवर्णो यानी मरु की जो सोने जैसा, सुवर्णो यानी सोने के रंग जैसा, मरु यानी रेगिस्तान, न ही येन दृष्ट जिसने नहीं देखा, सोने के रंग जैसा इस रेगिस्तान को जिसने नहीं देखा, किम तेन दृष्टम कुहचित सुदृश्यम, उस व्यक्ति के द्वारा, तेन यानी उसके द्वारा, दृष्टम यानी देखा गया, कोचित यानी कहीं पर भी, सुदृश्यम यानी उस व्यक्ति के द्वारा इस संसार में कहीं भी कोई सुंदर दृश्य नहीं देखा गया। स्फुटम अर्थात शोभा देता है, मरो भांति यानी मरु है ना जो रेगिस्तान के टीले हैं ये किस प्रकार से शोभा देते हो, सुमेरु श्रृंगा, सुमेरु पर्वत की जो चोटियां हैं उनके समान ये शोभा देता है, बहुत सुंदर लगता है। शिलासु कृष्णासु न ते ही मृग्या, मृग्या अर्थात खोजा जा सकता है, शिलासु कृष्णासु काली शिलाओं में, पर्वतों की काली चट्टानों में, न ही ते मृग्या उस सुंदरता को नहीं खोजा जा सकता। तो इसमें ना एक बात बताई है कि रेगिस्तान के जो सोने के जैसे टीले हैं, जिन्होंने ये नहीं देखे उसने कोई भी सुंदर दृश्य नहीं देखा, और ये टीले सुमेरु पर्वत के समान सुंदर दिखाई देते हैं, और इस सुंदरता को आप काली चट्टानों में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट रम्ये क्वचित सेकत वप्रसानो सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे सुख स्थित नाम केसाम न चेतांसी विकासवंती। रम्य अर्थात रमणीय, जो रमणीय ये है, रमण करने योग्य, घूमने योग्य, और क्वचित कहीं पर, और सेकत वप्रसानो इसका अर्थ होता है बालू के जो टीले हैं, बालू रेत के जो सुनहरे रंग के जो टीले हैं, सुकोमल बहुत सुंदर है, और भास्वती यानी चमकते हैं, हेम वर्णे, हेम यानी सोने के रंग जैसे, सोने के रंग जैसे सुंदर टीले जो है बालू के वह चमकते हैं, और वह रमण करने योग्य हैं, घूमने योग्य है। प्रातः प्रदोषे च, प्रातः यानी सुबह के समय, और प्रदोषे अर्थात शाम के समय, च सुख स्थित नाम केसाम न चेतांसी विकासवती यानी सुबह से लेकर और सुबह और शाम के समय इन टीलों पर बैठकर जो मन प्रसन्न, सुखपूर्वक मन जो प्रसन्न होता है, केसाम न चेतांसी, किनका चेतांसी यानी मन जो है वह प्रफुल्लित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, अर्थात सभी का मन प्रसन्न होता है। सुबह या शाम के समय इन टीलों पर यदि बैठ जाओ तो ये रेतीले ठंडे ठंडे टीले मन को बहुत सुकून देते हैं, और मन को बहुत एक अलग सा आभास होता है। तो ये मन किसके मन को नहीं प्रफुल्लित करते, प्रसन्न करते, अर्थात संसार के हर व्यक्ति के मन को ये प्रसन्न कर देते हैं। नेक्स्ट है स शीतलो गंधव समीर स तितिराणाम मधुरो विराव न तत् नर्तनम बहुर विभूषणानाम समुपलब्धि साच कुरंगमाणाम। स शीतलो गंधव, वह जो है वहां पर जो शीतल अर्थात ठंडी, गंध यानी हवा, समीर अर्थात हवा, शीतल जो रेगिस्तान की हवा है, एक तो वो ठंडी हवा है, गंधव यानी सुगंधित हवा है, समीर अर्थात हवा, और तितिरा नाम मधुरो विवाह, वहां तीतर नामक जो पक्षी है, तीतिरा नाम यानी तीतर पक्षियों का मधुर कूजन, विराव अर्थात कूजन, उनका मधुर कूजन जो आवाज करते हैं, तीतर पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, और शीतल सुगंधित आपको हवा आती हुई दिखाई देती है, मतलब आती हुई आप महसूस कर सकते हो। तत् नर्तनम बहुर विभूषणा, बाहर आभूषणों को धारण करने वाले, बहुर विभूषणा नाम यानी बाहर आभूषणों को धारण करने वाले, अर्थात मोरों को कहा गया है, मोरों का नाचना आप देख सकते हैं। शम प्लुप्ति यानी कूदती हुई, जंप लगाती हुई, कूदती हुई, साच कुरंग माणा नाम, और हिरणों के कूदना, हिरणों का कूदना आप वहां पर देख सकते हो। इस प्रकार यहाँ पर ये बात बताई गई है कि वहाँ का जो शीतल सुगंधित हवा और तितिर पक्षियों का जो कूजन और मोरों का नाचना और
हिरणों का कूदना, यह दृश्य जो है वह रेगिस्तान में दिखाई देते हैं, जो मन को प्रभावित करते हैं, मन को मोह लेते हैं। और यहाँ हमने जो 4 श्लोकों को पढ़ा, आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।